नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा सेना के जवान के विशेषाधिकारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपने जान लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो इस बारे में है कि क्या आम पुलिस सेना के जवान को अरेस्ट कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किन परिस्थितियों में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सेना के जवान हमारे देश की निस्वार्थ सेवा करते हैं और वो ऐसे लोग होते हैं जो एक सिविलियन ड्यूटी होती है, जैसे हम हमारे ही शहर में वकालत करते हैं, आप अपने जो है आसपास अपनी नौकरी करते हैं। लेकिन सेना के जवान क्या करते हैं, उनका काम इतना डिफरेंट है कि वो अपनी जॉब के लिए अपना शहर छोड़ देते हैं, अपना समाज छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी जान भी छोड़ देते हैं। जी हाँ, वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इसलिए सेना के जवान की नौकरी जो है वो एक आम सिविलियन नौकरी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सेना के जवान को अरेस्ट करने बारे कुछ विशेषाधिकार भी कानून में दिए गए हैं। सरकार ने ऐसे कानून इनेक्ट किए हैं जिसमें जैसे कि आर्मी एक्ट है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो ऐसे जो कानून हैं उनमें सेना के जवान को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वीडियो का वो है कि क्या सेना के जवान को अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाँ, सेना के जवान को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ हीनियस क्राइम्स के बारे में, जैसे जो संगीन जुर्म है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, जो एक समाज के विरुद्ध जो एक संगीन जुर्म है, उसमें सिर्फ सेना के जवान को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी अरेस्ट करने के बाद जो मिलिट्री का जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई सिविल पुलिस ने आपके सेना के जवान को, इस यूनिट के जवान को जो है अरेस्ट कर लिया है और वो हमारी कस्टडी में है। लेकिन अगर कोई नॉन हीनियस क्राइम है, मान लीजिए कोई पैटी ऑफेंस है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे मान लीजिए जो कोई छोटा मोटा जुर्म है, कोई छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई या कोई और ऐसा ऑफेंस है जो संगीन जुर्म नहीं है, ऐसे केस में सिविल पुलिस सेना के जवान को अरेस्ट नहीं करेगी। और अगर उनको अरेस्ट करना है तो सबसे पहले वो जो कमांडिंग ऑफिसर है उनसे परमिशन लेंगे। उनसे परमिशन लेने के बाद अगर वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो उस सूरत में सेना के जवान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा और अरेस्ट मीमो जो है वो जो सेना के मुख्यालय है वहाँ पे वो भेजने पड़ेंगे। अगर जो कमांडिंग ऑफिसर है वो अरेस्ट की परमिशन नहीं देते हैं, वो डिक्लाइन कर देते हैं, तो उनको जो मिलिट्री पुलिस है वहाँ पे उनको हैंडओवर करना पड़ेगा और जो अलग से प्रोसीजर है मिलिट्री पुलिस का, उस हिसाब से ही जांच होगी, उसी हिसाब से वो मुकदमा आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे जो कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आर्मी एक्ट, उन दोनों कानूनों में सेना के जवान के कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ अलग से सेक्शन हैं। आज उनके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, धारा 45 CRPC में भी उनको विशेषाधिकार है कि उनको अगर ड्यूटी के दौरान उनसे कोई जुर्म हो जाता है तो उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर एक सेना का जवान ड्यूटी पर है, चाहे वो अभी ट्रांसपोर्ट ड्यूटी पे है या फिर मान लीजिए इधर से उधर किसी और सेना के ही काम से अपनी ड्यूटी पर कर रहा है कुछ काम, और उससे वहाँ पे उससे जुर्म हो जाता है, जुर्म कोई मारपीट हो सकती है, जुर्म कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जुर्म कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो जुर्म अनइंटेंशनली उससे हो जाता है तो उसको प्रिविलेज है कि भाई वो सिविल पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी और उसको प्रिविलेज है कि भाई उसको जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 197 सबसेक्शन 2 में उनको प्रोसिक्यूशन से बचाव है। अब प्रोसिक्यूशन का होता है अभियोजन, किसी के ऊपर जब चलता है, मान लीजिए कोई मुकदमा दर्ज होता है, जांच होती है, तो कोर्ट में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता है, उसके खिलाफ गवाहियाँ पेश की जाती हैं। तो सेना के जवान के मुकदमे के केस में ऐसा नहीं होगा। उनको विशेषाधिकार है कि उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में सिविल पुलिस के द्वारा जांच करके कोई मुकदमा ना चलाया जाए। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो दीवानी अदालतें हैं, हमारी लोकल अदालत है, उसमें कोर्ट केस ना चलाया जाए। उसके बाद धारा 475 है, उसमें डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर बताया गया है। और इस धारा में क्या बताया गया है कि जो मिलिट्री का कोई भी आदमी है, उससे कोई जुर्म हो जाता है तो उसकी यूनिट्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अगर
वो वहाँ पे हैंडओवर नहीं किया जाता तो उस सूरत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और मिलिट्री पुलिस के द्वारा ही उसके खिलाफ जांच की जाएगी और वही जो सबूत उनको इकट्ठा करने हैं या उनके ऊपर कोई केस चलाना है या कोई कोर्ट मार्शल करना है तो वो उस कोड के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेना का एक और अलग से एक्ट है, आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट 1950 जो है वो भी उनको कुछ विशेषाधिकार देते हैं, जिसमें उनको अरेस्ट प्रोसिक्यूशन से बचाव का जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। तो दोस्तों ऐसे में एक आर्मी ऑफिशियल का हम रूटीन में देखते भी हैं कि भाई बहुत सारे जो आर्मी के जवान हैं वो हम अपने घर से जो है हज़ारों किलोमीटर दूर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और वो सियाचिन ग्लेशियर जैसी जो माइनस में टेम्परेचर जहाँ पे परमानेंट रहता है वहाँ पे भी ड्यूटी देते हैं और जहाँ पे राजस्थान में चारों तरफ रेत होता है तो बॉर्डर पे वो वहाँ पे भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे में अगर उनको वहाँ पे ड्यूटी करते हुए यहाँ पे सिविल पुलिस जो है वो तंग करे या उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर करे या उनको एक आम जनता का जो कोई भी शिकायत करता आदमी है कोई वो उनके खिलाफ झूठी दरखास्त दे तो उनको परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए आर्मी एक्ट और सीआरपीसी में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। और कई बार क्या होता है डिस्प्यूट्स में जो आर्मी पर्सन है वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं मान लो हज़ारों किलोमीटर दूर और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके कई बार क्या होता है कि जो वाइफ है या मान लो वाइफ के रिलेटिव हैं वो कि भाई क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब पे है तो उसको परेशान करने के लिए झूठी दरखास्त कोर्ट में देते रहते हैं, थाने में देते रहते हैं। तो उन सब से बचाव के लिए भी जो है कि भाई किसी भी अब मान लीजिए कि वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं वो उसके खिलाफ झूठी दरखास्त दे दे कि भाई इसने मेरे साथ मारपीट करी। अब वो बंदा जो है उसने मारपीट करी नहीं है और वो अगर उस झूठी दरखास्त को डिफेंड करने के लिए यहीं घूमता रहेगा तो वो बॉर्डर पे क्या अपनी ड्यूटी कर पाएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं जो ड्यूटी कर रहे होते हैं जवान, उसके दौरान उनके क्या क्या विशेषाधिकार हैं और उनको अरेस्ट के दौरान और प्रोसिक्यूशन के टाइम पे उनके क्या विशेषाधिकार हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।